जी तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पोलिनोमियल्स दी गई हैं, हमने उनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर रूट हमने प्लेस कर दिया है। तो ये किसकी इक्वल आएगा, तो इसको हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन हमने सीखी हुई है। हम 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 16 बनेगा। और 16 के पॉसिबल पेयर जो आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस 16 भी बनाएंगे। और अगर आप -4 और -4 को ऐड करेंगे तो ये -8 भी बना कर देंगे, क्योंकि दरम्यान में यहाँ पे -8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे -8x की जगह पे आप लिखेंगे -4x -4x। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 16। अब यहाँ से इन दोनों टर्मों से x कॉमन ले लें तो x -4, यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है तो x -4। अब यहाँ पे x -4 इस टर्म में भी मौजूद है, x -4 इस टर्म में भी मौजूद है। तो x -4 इंटू x -4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें रेडिकेंड की जो पावर है वो 2 है और इंडेक्स भी 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लस माइनस x -4, तो ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो तरीका वही है, अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 36। अब 36 के आप ऐसे दो पेयर बनाएं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस 36 बने, और उनको अगर आप ऐड करें तो प्लस 12 बने। तो ये 6 और 6 हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 36 भी बनाएंगे, और इनको ऐड करें तो ये प्लस 12 भी बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 4। अब पहली दो टर्मों में देखें तो 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा 3x प्लस 2। यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो 3x प्लस 2। अब यहाँ पे देखें इस हिस्से में भी 3x प्लस 2 मौजूद है और इस हिस्से में भी 3x प्लस 2 मौजूद है। तो ये कॉमन ले लें तो 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2। अब 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब रेडिकेंड की पावर और इंडेक्स ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको आप कैसे करेंगे, आप तरीका वही कर सकते हैं, 36 को 49 से मल्टीप्लाई करके फिर पेयर बनाए, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप इसको फार्मूला की शेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं मिसाल देता हूँ। 36a स्क्वायर को मैं लिखूँगा, अब 36 को लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 7, ये 49 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस 84a को मैं अभी एज इट इज़ लिख रहा हूँ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6a होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पे मैं प्लस 2 लिख दूँ और प्लस 2 के साथ ये 6a लिख देता हूँ और ये साथ 7 भी लिख देता हूँ, तो मैंने अब चेक करना है क्या टर्म्स चेंज तो नहीं हुई। 6a स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब अगर इनको आप मल्टीप्लाई करें 6 7 आर 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें 84, a उसी तरह आ जाएगा, 7 का स्क्वायर उसी तरह मौजूद है। अब ये क्या है, ये शेप बन गई है, जिसको आप होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। 6a प्लस 2 फार्मूले का है तो प्लस 7 होल स्क्वायर। तो ये पावर, रेडिकेंड की पावर और इंडेक्स सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस माइनस 6a प्लस 7, तो ये हमारा आंसर होगा। यानी यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 टर्म थी यानी ट्राइनोमियल थी, तो उसको हमने कंप्लीट स्क्वायर में चेंज किया है। फोर्थ पार्ट है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, तो इस टर्म का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि देखें ना 64 को भी आप स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं और 4 को भी। तो इसको हम लिखेंगे
8 स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 को हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 8y स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। अब दरमियान में -2 फार्मूले का लिख लेते हैं क्योंकि दरमियान वाली टर्म के साथ माइनस है, और -2 फार्मूले के साथ अगर 8y भी आ जाए और ये 2 भी आ जाए तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ये अब कैसे पता? अब देखें ना, अगर लिखा हुआ हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 और -2 के साथ a भी हो और b भी हो तो आप इसको क्या लिख लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैंने यही टेक्निक को यूज़ किया है, 8y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 फार्मूले का 8y और ये 2, अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा 8y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इंडेक्स कुछ नहीं है तो मतलब 2 है, और जब इंडेक्स और रेडिकेंड की पावर सेम हो जाए तो ये कैंसिल हो जाती हैं, तो प्लस माइनस 8y माइनस 2। इसको भी आप एज ए आंसर लिख सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है आप 2 कॉमन ले लें, तो प्लस माइनस 2 इंटू 4y माइनस 1, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये हमने मालूम करना है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने जो भी पॉलिनोमियल दी है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब सबसे पहले आप क्या करें, अब गौर से देखें ना कोएफिशिएंट्स को, तो 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन लें, तो 2 कॉमन लेने से आपके लिए आसानी हो जाएगी। वरना अब यहाँ पे भी 4 कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन नहीं लिया, तो एंड में जाकर भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आप शुरू में कॉमन नहीं लेते तो क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ता, वहाँ पे तो काम हो गया था, अब यहाँ पे कॉमन लिए बगैर काम नहीं होगा। तो आप 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बन जाएगा 100t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9। अब हम इस ट्राइनोमियल की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। अब 100t स्क्वायर है तो आप इसको 10t होल स्क्वायर लिख लें, और इस 9 को लिख लें प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 60t अभी एज इट इज़ लिख लें। ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे। ये आ गया 2, अब ये बन गया 10t होल स्क्वायर -2 फार्मूले का, और ये 10t 3 आ गया प्लस 3 स्क्वायर। अब देखें 3 स्क्वायर की जगह वही 3 स्क्वायर मौजूद है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -60t बनेगा। तो 10t स्क्वायर की जगह 10t स्क्वायर, ये 2 की जगह 2, तो यानी एज इट इज़ वही टर्म है, बस उसको फार्मूला की शेप दी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, अब ये सारी टर्म बन जाएगी 10t माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये जो रेडिकल है ये दोनों पर अलग-अलग डिवाइड होगा, 2 इंडेक्स, और इस पर भी आएगा इंडेक्स 2 10t माइनस 3 पावर 2। अब ये इंडेक्स 2 है पावर 2 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट इंटू प्लस माइनस 10t माइनस 3। अब ये प्लस माइनस आप इसको शुरू में भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस ही रहेगा, तो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट इंटू 10t माइनस 3, तो ये हमारा आंसर होगा। तो 6 पार्ट है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। तो कॉमन देखें तो यहाँ पे 40 120 90, तो 10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम 10 कॉमन ले लेते हैं। ये 10 कॉमन आ गया, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, और ये सारी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इसी तरीके से इसको आप कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो ये बनेगा 10, 4x को x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, और ये 9 को लिख सकते हैं आप 3 स्क्वायर प्लस 2, ये प्लस 2 फार्मूले के साथ 2x आ जाएगा, और ये प्लस 3 आ जाएगा। अब ये सारी जो टर्म है ये सारी ये बन जाएगी 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। अब ये 10 के ऊपर स्क्वायर रूट तो एज इट इज़ रहेगा, और जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिज़ल्ट आ जाएगा प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट इंटू 2x प्लस 3, ये हमारा आंसर होगा। अब एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब हमने
पोलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। तो ये हम करते हैं, इसको आप अंदर रखेंगे 4x पावर 4 माइनस 28x पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब आप क्या करेंगे, ये जो पहली टर्म है 4x पावर 4, तो एक टर्म आप यहाँ पे लिखेंगे और वही टर्म आप यहाँ पे भी लिखेंगे। वो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 4x पावर 4 बना कर देंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 2x स्क्वायर और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 4x पावर 4। अब हम यहाँ पे इस पूरी पोलिनोमियल में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब बाकी जो टर्म्स हैं पोलिनोमियल की वो नीचे आ जाएंगी, माइनस 28x पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब यहाँ पे जो डिवीजन स्टार्ट होगी उसमें 2x स्क्वायर, तो ये जो नई टर्म आई है आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने एक टर्म लिखनी है और वही टर्म आपने यहाँ पे भी लिखनी है, और वो टर्म ऐसी होनी चाहिए कि वो जो टर्म हो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 28x क्यूब बना कर दे। तो 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 28x क्यूब बना कर दे, तो हम 4x स्क्वायर को माइनस 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी माइनस 28x क्यूब बनेगा। तो हम अब ये माइनस 7x इधर लिखा है तो अब यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस 7x। अब माइनस 7x को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 28x क्यूब। अब माइनस 7x इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस 49x स्क्वायर। अब ये जो नीचे टर्म आ गया है इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए आप ये साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो 37x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब यहाँ पे ये नई टर्म आई है तो अब आपने इसके कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4x स्क्वायर माइनस 14x, ये इसका x का कोएफिशिएंट माइनस 7 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस 14x। अब 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 12x स्क्वायर बने, तो 4x स्क्वायर को हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर बनेगा। अब माइनस 3 इधर लिखेंगे तो माइनस 3 इधर भी लिखेंगे, तो अब 4x स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 3 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है प्लस 42x, माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 9। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करें तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो जो ऊपर पोलिनोमियल बनी है तो वो पोलिनोमियल क्या है वो प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये जो बॉक्स मैंने बनाए हैं ये सिंपली आपको समझाने के लिए बनाए हैं, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इनको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो रिज़ल्ट आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो दी गई पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट क्या है प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 121x पावर 4 माइनस 198x पावर 3 माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। तो इसका पोलिनोमियल का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। तो उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, पहले माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, तरीका वही है, पहली टर्म है 121x पावर 4, तो एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे और वही टर्म हमने ऊपर भी लिखनी है और उनको मल्टीप्लाई करके 121x पावर 4 बनाना है। तो हम लिखेंगे 11x स्क्वायर 11x स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है 121x पावर 4। यानी ये याद रखें कि जब भी कोई टर्म ऊपर आएगी, ऊपर आप लिखेंगे तो वो इस साइड पे डिवाइज़र के तौर पर भी लिखी जाएगी। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 198x पावर 3 माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब यहाँ पे जब कोई टर्म डिवाइज़र में नहीं आएगी तो उसके कोएफिशिएंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 22x स्क्वायर। अब 22x स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 198x क्यूब बनेगा,
तो लाजमी बात है आप 22x² को -9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी -198x³ बनेगा। अब ये -9x आपने इधर लिखा तो -9x आप इधर भी लिखेंगे। अब -9x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -198x⁻3। अब ये -9x से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा +81x²। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है हमने तो साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर चूँकि माइनस साइन के साथ हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो साइन होगा वो माइनस साइन का आएगा। x² + 216x + 144। अब यहाँ से नया स्टेप स्टार्ट होगा। अब ये जो नया नंबर आया है इसके कोफिशिएंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x² - 18x। अब 22x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये -264x² बने, तो आप इसको -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनेगी। अब -12 इधर लिखा है तो -12 आप इधर भी लिखेंगे तो -12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, -264x² बनेगा। और -12 को आप -18x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +216x। -12 को -12 से माइनस प्लस 12 आर 144। अब ये साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 0 बच जाएगा। तो ये जो ऊपर एक पोलिनोमियल कोशेंट के तौर पर आई है तो ये दी गई पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट आप प्लस माइनस में लिखते हैं तो रिज़ल्ट क्या आ गया 11x² - 9x - 12। तो ये हमारा आंसर होगा। अब एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। x⁴ - 10 x⁴ इंटू y + 27 x² y² - 10x इंटू y³ + y⁴। तो इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। तो हम ये कैसे करेंगे, तो वही प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे। इसको पहले हम लिख लेते हैं +27 x² y² - 10x y³ + y⁴। अब यहाँ पे पहली टर्म ऐसी लिखेंगे जो हम कोशेंट में भी लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके x⁴ बनाएंगे तो x² और x²। अब x² के साथ x² मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ बनेगा। तो ये प्लस में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सारी टर्म्स आप नीचे लिखेंगे -10x⁴y + 27 x² y² - 10x y³ + y⁴। अब ये x² का कोफिशिएंट 1 है तो नेक्स्ट टाइम में जब ये आएगा तो ये 2x² बनेगा क्योंकि ये नई टर्म आई है। जब भी एक डिवाइज़र में नई टर्म आएगी तो उसको नेक्स्ट स्टेप में जब आप लिखेंगे तो उसके कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x², अब 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -10x⁴ इंटू y बने। तो अब -10 बनाने के लिए +2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी -10 बनेगा। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x⁴ इंटू y बने, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी x⁴ बनेगा। और y यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इधर तो बनाना है तो आप y इधर लिख लें। तो यानी -5xy को 2x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x⁴y बनेगा। अब -5xy उधर आया है तो आप -5xy इधर भी लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -10x⁴y। अब -5xy से भी मल्टीप्लाई होगा तो +25 x से मल्टीप्लाई होगा x², y से मल्टीप्लाई होगा तो y²। अब ये साइन चेंज कर दें क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। +27 - 25 2x² y² - 10x y³ + y⁴। अब यहाँ से नया स्टेप स्टार्ट होगा। अब जो डिवाइज़र में नई टर्म आई है वो है -5xy, तो इसके कोफिशिएंट -5 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² - 10xy। अब 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम एक टर्म लिखेंगे 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² y² बने। तो x² इधर मौजूद है, x² बनाना भी है तो मतलब x से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 2 इधर मौजूद है और बनाना भी 2 है तो किसी कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² + y²। अब 2x² को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² y² बनेगा। अब क्वेश्चन में y² लिखा है तो ये y² आप यहाँ पे भी लिखेंगे।
वाई स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को -10x वाई से मल्टीप्लाई करें तो -10x वाई पावर 3, क्योंकि वाई पावर 1 यहाँ पे मौजूद है, वाई पावर 2 वाई पावर 1 वाई पावर 3 बनेगा, प्लस अब वाई पावर 2 से तो वाई पावर 4। अब ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये जो कोशेंट में टर्म्स आई हैं यही दी गई पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट होंगी। तो हम आंसर लिखेंगे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, 4x पावर 4 माइनस 12x पावर 3 प्लस 31x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। तो इसको हम पहले लिखेंगे 4x पावर 4 माइनस 12x पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। तो अब यहाँ पे 4x पावर 4 है, तो 4x पावर 4 के लिए आप यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखें और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर लिखें। अब 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x पावर 4 बनेगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 12x पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब ये नई टर्म आई है तो इसके कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12x क्यूब बने तो माइनस 3x से, तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी माइनस 12x क्यूब बनेगा। तो माइनस 3x इधर लिखा है तो माइनस 3x इधर भी लिखेंगे, तो माइनस 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर से, माइनस 12x क्यूब माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 9x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये साइन चेंज करेंगे, अब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो 37x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो ये बनेगा 28x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब यहाँ से नया स्टेप स्टार्ट होगा, तो ये नई टर्म आई है तो इसके कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 6x। अब 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि 28x स्क्वायर बने, तो प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 7 हम इधर भी लिखेंगे, तो प्लस 7 4x स्क्वायर से 28x स्क्वायर बनेगा, प्लस 7 को माइनस 6x से माइनस 42x प्लस 7 से प्लस 49। ये साइन चेंज होंगे क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये जो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो इसको आप प्लस माइनस साइन के साथ लिख लें, तो ये दी गई पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट होगा, ये आंसर आ जाएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इन्वेस्टर रिटर्न्स Rx in rupees after investing x thousand rupees is given by a quadratic expression Rx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। तो ये Rx क्या है, ये इन्वेस्टर रिटर्न्स की एक पोलिनोमियल है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है इन्वेस्टर रिटर्न्स को, और यहाँ पे x क्या होगा, ये इन्वेस्ट है कि उसने कितने थाउजेंड इन्वेस्ट की है रकम को। तो हम ये फंक्शन लिख लेते हैं Rx इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब यहाँ पे करना क्या है, वो कहते हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो हम लिख लेते हैं और x इक्वल, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। जब आप पोलिनोमियल की तमाम टर्म से माइनस कॉमन लेते हैं तो तमाम टर्मों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, ये माइनस 6x और ये प्लस 8। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो 1 को प्लस 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है प्लस 8। अब प्लस 8 के आप दो ऐसे पार्ट्स बनाएं जो मल्टीप्लाई होकर प्लस 8 भी बनाएं और ऐड हो के माइनस 6 भी बनाएं। तो वो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, तो -2 और -4। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 8 भी बनेगा, और अगर आप इनको ऐड कर दें तो ये -6 भी बनेगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो -6x की जगह हम ये दो पार्ट्स लिखेंगे, -2x -4x प्लस 8, इन दोनों से x कॉमन ले लें, x -2, यहाँ से -4 कॉमन ले लें तो ये बनेगा x -2, तो ये आ जाएगा x -2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे x -4
तो इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन कर दी है जो हमें फंक्शन दिया गया था Rx। तो फैक्टराइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट वो कहते हैं फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। तो यानी ज़ीरो रिटर्न कब होगा, तो यानी हमने ये करना है कि ज़ीरो रिटर्न के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं आर एक्स यू के इन्वेस्टर रिटर्न है इसको ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ज़ीरो रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होगा। तो हम ये आर एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे, पुट आर एक्स ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो रिटर्न उन्होंने कहा है। तो ये आर एक्स ज़ीरो इन्वेस्टमेंट रिटर्न को शो कर रहा है। तो हम लिखेंगे माइनस इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब माइनस उधर जाके, यानी आप इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, उधर भी माइनस है, तो ज़ीरो के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही रहेगा, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर। अब दो टर्म मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बना रही हैं, तो इसका मतलब है या तो एक्स माइनस टू ज़ीरो होगा या एक्स माइनस फोर ज़ीरो होगा, क्योंकि आप देखें ना दो टर्म मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बना रही हैं, तो लाजमी बात है या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, कोई ना कोई इन दोनों में लाजमी ज़ीरो होगा। तो हम बारी बारी ए को ज़ीरो के इक्वल पुट करके कंडीशन निकालेंगे और बी को भी ज़ीरो के इक्वल पुट करके कंडीशन निकालेंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अब ए भी ज़ीरो ना हो और बी भी ज़ीरो ना हो और मल्टीप्लाई हो कि ज़ीरो बनाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो हम इसलिए एक्स माइनस टू को भी ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और एक्स माइनस फोर को भी ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बना रही हैं। तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से कंडीशन आ गई कि x की वैल्यू 2 होगी, यानी इन्वेस्टमेंट 2 होगी 2000, x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू 4, तो यानी इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होगा 4000। इट मीन इन्वेस्टमेंट लेवल इज 2 और 4000। तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अ कंपनीज प्रॉफिट पी एक्स इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय क्यूबिक एक्सप्रेशन पी एक्स इक्वल एक्स पावर 3 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स माइनस 125। अब ये पोलिनोमियल क्या है, ये पी एक्स क्या है, कंपनी का प्रॉफिट को शो कर रही है। यानी अगर कंपनी का प्रॉफिट जो है ये पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये एक्स क्या है, तो एक्स के बारे में उन्होंने बताया है कि ये वो आइटम्स हैं जो कि वो सेल कर रही है, बेच रही है। तो एक्स यूनिट सेल करती है तो पी एक्स उसको प्रॉफिट मिलता है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। तो हमने यानी एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को ज़ीरो के इक्वल करेंगे, यानी पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल करेंगे, पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स पावर 3 माइनस 15x प्लस 75x माइनस 125 इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने इसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया। क्यों ज़ीरो के इक्वल पुट किया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो होगा तो वो पॉइंट मालूम करने हैं, तो उसके लिए हमने पी ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट किया है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें एक्स पावर 3 है और ये 125 है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स पावर 3 और हम इसको लिख लेते हैं माइनस, ये 125 को आप 5 पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख लें -3 और इसके साथ लिख लें एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा साथ 5 प्लस 3 और इसके साथ आप लिख लें x और ये 5 का स्क्वायर। अब ये असल में मैंने किया क्या है, ये मैंने अब गौर से देखें मैंने कोई टर्म्स चेंज नहीं की, मैंने सिर्फ शेप दी है। कैसे, अब x पावर 3 की जगह x पावर 3 आ गया, 5 पावर 3 125 बनता है, तो ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, माइनस की जगह माइनस। अब 5 पावर 2 कितना होता है 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 बनता है, और ये x 75x, तो यानी ये 75x ही लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से -3 को 5 से मल्टीप्लाई करें -15 एक्स स्क्वायर -15 एक्स स्क्वायर, तो ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो मैंने कोई टर्म भी चेंज नहीं की, मैंने सिर्फ शेप दी है। मैंने शेप क्या दी है, असल में फार्मूला होता है m पावर 3 -3m स्क्वायर n प्लस 3m n स्क्वायर माइनस n पावर 3, ये इक्वल होता है
m माइनस एन होल क्यूब की। तो मैंने ये फार्मूला बनाने की कोशिश की है, तो वो शेप बन गई है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 5 होल पावर 3 और इक्वल की दूसरी साइड पे 0 है तो 0 के इक्वल लिखेंगे। तो x माइनस 5 होल पावर 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, अब बोथ साइड पे आप क्यूब ले लें, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम इधर भी क्यूब ले लेते हैं और इधर भी क्यूब ले लेते हैं। तो 0 का क्यूब रूट ले लेते हैं, तो 0 का क्यूब रूट 0 ही होता है, और ये इंडेक्स 3 और पावर 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5 दूसरी साइड पे जाएगा तो 5 बनेगा। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 5। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो 0 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज का मतलब है चेंज हो रही है, एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय Vx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। तो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पोलिनोमियल का सहारा लिया गया है, जो कि इक्वल है 2x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। अब इस पोलिनोमियल में ये जो x वेरिएबल आ रहा है, ये वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। डिस्टेंस के लिहाज से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रही है। अब करना क्या है, डिटरमाइन वेयर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो हमने ये मालूम करना है कि कौन से पॉइंट्स पे, यानी कौन सी x की वैल्यूज पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ज़ीरो होगी। तो हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट पोटेंशियल एनर्जी यानी Vx इक्वल टू 0। तो जब हम Vx को 0 की इक्वल पुट करके सॉल्व करेंगे, तो जो x की वैल्यूज आएंगी तो वो ही पॉइंट्स होंगे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो 2x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें x कॉमन आ रहा है, तो पहले आप x कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस 8 बनता है। तो 8 के दो ऐसे पेयर बताएं जो मल्टीप्लाई होके 8 भी बनाएं और ऐड होके -6 भी बनाएं। तो ये हम पहले कर चुके हैं, -2 और -4 ये आपस में मल्टीप्लाई होकर +8 भी बनाएंगे, और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो -6 भी बनेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो सॉरी 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1, यहाँ से -4 कॉमन आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये बाहर x माइनस 1 कॉमन ले लें, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x और यहाँ पे -4, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 बना रही हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर तीन टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई होकर 0 बना रही हैं, तो उनमें कोई टर्म तो 0 की इक्वल ज़रूर होगी। तो हम बारी बारी चेक करेंगे कि अगर ये 0 की इक्वल होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी x इज़ इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये तीन टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई होकर 0 की इक्वल रिजल्ट दे रही हैं। तो या तो x 0 होगा, या तो x माइनस 1 0 होगा, या 2x माइनस 4 ये 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ से x की वैल्यू -1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2x, ये -4 दूसरी साइड पे 4, 2 डिवाइड होगा 4 की तरह, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो यानी तीन वैल्यूज़ आई हैं x की जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। सो एट x इज इक्वल टू 0 1 2 Vx बिकम 0। तो यहाँ पे ये यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन yx ऑफ बीम इज गिवन बाय yx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। यानी उन्होंने जो एक बीम है उसकी डिफ्लेक्शन को एक पोलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया है, जो कि इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब हमने करना क्या है, दिस इक्वेशन गिव्स वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। अब yx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो फाइंड द पॉइंट, तो वो पॉइंट हमने मालूम करने हैं, x की वैल्यूज मालूम करनी है जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन हो, यानी y ऑफ x 0 हो जाए। तो हम पुट कर लेते हैं y ऑफ x को 0, तो पुट
y ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसकी आप फैक्टराइजेशन करें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बोथ साइड को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0/2, 0 की इक्वल। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन करें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 बनता है। अब प्लस 3 के ऐसे दो पेयर बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 बने और उनको अगर आप ऐड करें तो -4 बने। तो -1 और -3 अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 बनेगा और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो -4 भी बनेगा। तो हम -4 की जगह -1 और -3 लिखेंगे। तो x² -3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो -1 कॉमन लिखें, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x माइनस 3 और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स हैं, दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई होकर 0 बना रही हैं, तो या तो x माइनस 3 0 के इक्वल होगा या x माइनस 1 0 के इक्वल होगा। तो अगर x माइनस 3 0 की इक्वल हो तो इसका मतलब है x की वैल्यू 3 होगी और अगर x माइनस 1 0 की इक्वल हो तो x की वैल्यू 1 होगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो 0 होगी। तो आप बेशक एंड में लिख लें एट x इज इक्वल टू 1 and 3 डिफ्लेक्शन विल बी 0, डिफ्लेक्शन विल बी 0। तो ये हमारा आंसर होगा।